हे गाइस, वन पीस एनिमे एपिसोड 1121 आज आ चुका है और इस एपिसोड में ना गार्प वर्सेस कुजान होने वाला है। साथ में हम कुजान और गार्प की ना बैक स्टोरी भी देखने वाले हैं और ये एपिसोड है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस एपिसोड का ना एक्सप्लेन करना अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मरीन्स के ओल्ड डिस्ट्रॉयड शिप्स को, जिसको ना यंग गार्प और यंग कुजान है ना पंचिंग बैग जैसे यूज़ करते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। और इस ट्रेनिंग का ना एक रूल भी होता है कि तुम वहाँ पर ना अपनी हाकी और ना ही अपने डेविल फ्रूट्स पावर को यूज़ कर सकते हो। और इस ट्रेनिंग को ना बैटलशिप बैगिंग भी कहते हैं, जिसको अपना गार्प ज़्यादातर क्या करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हाचिनोसो आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पर है ना गार्प कोबी को बचाने के लिए गया होता है और वहाँ पर ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वर्सेस गार्प हो रहा होता है। और उसी बीच है ना वहाँ पर एक जाइंट सो रहा होता है जो कि उठता है और उसका नाम है ना सांजून वुल्फ होता है। वो बोलता है कि मेरे नींद को किसने इंटरप्ट करा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और उसी बीच अपना गार्प है ना उसके ऊपर उड़ते हुए जाता है और एक पंच मारता है, जिससे उस पंच से ना वो जाइंट मॉन्स्टर है ना नॉकआउट हो जाता है और उड़ते हुए ना जाके सी में गिरता है। समझ सकते हैं, एक जाइंट मॉन्स्टर को ना अपना गार्प पंच मारता है जिससे वो बंदा नॉकआउट तो होता ही है, प्लस ना वो उड़ते हुए सी में जाता है। और वहाँ पर जितने भी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स होते हैं ना, इसको देख के ना उनकी पूरी फट के चार हो चुकी होती है और ये बोलते हैं कि तो इस पे तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि ना ये बंदा इतने बड़े मॉन्स्टर को ना एक पंच में नॉकआउट कर सकता है। फिर ये सब देख के ना जो अपने नेवी सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये अपने वाइस एडमिरल्स की पावर है। तो वहाँ पर है ना गार्प अपने आप को थोड़ा सा फ्लैक्स करता है और बोलता है मैंने तो अभी शुरू ही किया है। इसके बाद है ना वहाँ पर है ना वास्को आता है, जो कि ब्लैक बेल्ट पायरेट्स के मेन मेंबर में से एक है। और वो गार्प पर है ना अपने ड्रंकन स्पिट फायर अटैक करता है, जिसको डॉच करने के लिए ना गार्प वहाँ पर है ना पायरेट्स का यूज़ करता है ह्यूमन शील्ड की तरह। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ना गार्प कितना ज़्यादा ना क्रूल है और हमने ना इसकी अभी तक 1% क्रूअल्टी भी नहीं देखी है। और जिन पायरेट्स को ना वो ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ करता है ना, उन पायरेट्स में ना आग लग जाती है और उसके बाद है ना गार्प उन पायरेट्स को ना एक फायर बॉल की तरह यूज़ करता है और जितने भी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स होता है उनके ऊपर फेंकने लग जाता है ह्यूमन फायर बॉल कह के, और उस पायरेट आइलैंड को ना डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ये डिस्ट्रक्शन को देख के ना वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो बोलते हैं अगर इसको ब्लैक बियर्ड ने देख लिया ना वो पक्का हमें मार डालेगा। और इस जगह पर ना गार्प इतना ज़्यादा स्केरी लग रहा होता है, मतलब वो अकेला ही है ना पूरे हाचिनोसो आइलैंड में जितने भी पायरेट्स होते हैं उन सब से लड़ रहा होता है। और साथ में ना वहाँ पर मेन मेंबर्स भी होते हैं ब्लैक बियर्ड से, उनसे भी वो अकेले ही फाइट कर रहा होता है और भी अपने ओल्ड एज में। और वहाँ पर गार्प को कॉल आता है शिप पर से और नेवी सोल्जर बोलती है कि ना हम सबको ना रेस्क्यू कर चुके हैं, जितने भी वहाँ पर कैद पीपल्स थे और अपने नेवी सोल्जर्स थे। तो गार्प बोलता है सही किया। तो गार्प वहाँ पर गुड जॉब बोलता है और जितने भी बाकी सोल्जर्स होते हैं ना आइलैंड में, 3 ही सोल्जर्स होते हैं, कोबी और उसका दोस्त और एक सोल्जर होता है, उनको रिट्रीट करने के लिए बोलता है। और उसी टाइम पर है ना वहाँ पर कुजान भी आ जाता है, जिसको देख के ना गार्प बोलता है तुम अभी भी मेरे से फाइट करना चाहते हो। तो कुजान उसे बोलता है कि ना मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा था कि ना मैं यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब गार्प के साथ जो बाकी 3 सोल्जर बचे हुए थे उनको गार्प बोलता है कि ना अब बस हमें ना सी तक ही जाना है, तो तुम उससे पहले यहाँ पर मर मत जाना। फिर उसी टाइम पर है ना वो फाइट के लिए रेडी होते हैं। तो वहाँ पर है ना एक लड़की होती है जो कि ना किडनैप होने के ना प्रिटेंड कर रही होती है और इस जाल में ना अपना कोबी फंस जाता है और वो उस लड़की को बचाने के लिए जाने लग जाता है। तो अपना जो सीरीवी होता है ना, जो ब्लैक बियर्ड के मेन पायरेट्स में से एक है जिसके पास इनविजिबल होने की पावर्स है, वो अपने स्वॉर्ड से ना अटैक करता है अपने कोबी के ऊपर और उस बीच में ना अपना गार्प आ जाता है और वो जो स्वॉर्ड है ना गार्प के पेट के आर पार हो जाता है, जिसके कारण गार्प बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और ये देख के ना जो बाकी नेवी के 3 सोल्जर थे वो तो डर ही चुके होते हैं, और लेकिन जितने भी वहाँ पे पायरेट्स थे वो खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर गार्प समझ जाता है कि ये इम्पल डाउन से भागा हुआ सिरियू है और वो है ना सिरियू का गर्दन पकड़ कर ना उसे जमीन पर पटक देता है। फिर गार्प ना उस स्वॉर्ड को ना अपने पेट से निकालता है, तो गार्प बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करने लग जाता है, उससे उसके पेट से ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और गार्प है ना कमज़ोर भी हो चुका होता है। और वहाँ पर है ना जो पायरेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है कि ना गार्प अब कमज़ोर हो चुका है, तो उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो गार्प के ऊपर है ना वो अटैक करने के लिए भागने लग जाते हैं। अब हम कुजान को देखते हैं जो ना बाकी पायरेट्स को ना फ्रीज करते हुए ना गार्प की तरफ दौड़ने लगता है और पायरेट्स को बोलने लगता है कि तुम अभी भी केपेबल नहीं हो कि गार्प को इस मोमेंट पर भी हरा सको। और फिर कुजान अपने आइस ग्लोव से ना गार्प के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ने लग जाता है, तो गार्प भी उसके लिए प्रिपेयर होता है। फिर हम है ना यहाँ पर फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर है ना गार्प अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है बैटलशिप बैगिंग में, जिसमें है ना वो बैटलशिप्स को ना पंच कर रहा होता है। और वहाँ पर है ना कुजान भी होता है जो जाकर है ना गार्प को बोलता है कि ना मुझे भी है ना अपना स्टूडेंट बना लो। सो गार्प उसको बोलता है कि ना मुझे अपनी फ्रीडम ज़्यादा पसंद है, तो तुम है ना जो नेवी के इंस्ट्रक्टर है इन सबसे सीखो। तो वहाँ पे कुजान है ना गार्प को बोलता है कि मैंने ना उन सबसे सब कुछ सीख लिया, अब मुझे ना नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और यहाँ पर है ना गार्प उसे सीधा मना कर देता है नहीं, और वहाँ से जाने लगता है और अपनी ट्रेनिंग को ना वापस से स्टार्ट कर देता है।
और वो बैटल शिप्स पर है ना पंच करने लग जाता है। तो वो है ना यहाँ पर जो कुजान होता है वो गार्प की कॉपी करके ना दूसरे बैटल शिप्स में ना पंच करने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर है ना कीप अप ही नहीं कर पाता गार्प से, और वो जैसे ही 2 पंच मारता है ना बैटल शिप्स में, उसका हाथ है ना दर्द करने लग जाता है। फिर गार्प उसको देख के बोलता है अगर तुमने अपना हाथ ही यहाँ पर यूज करा तो ये असली ट्रेनिंग नहीं होगी, और गार्प पे ना उसमें इंटरेस्ट शो करने लग जाता है और इसकी ट्रेनिंग है ना करवाने लग जाता है। अब प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पर कुजान गार्प को बोलता है कि तुमने एक है ना एनिमी को ट्रेन करा है, तो गार्प उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें ना एक्सपेल्ड कर दिया है अपने स्टूडेंट के ओहदे से। और उसके बाद है ना इन दोनों के बीच है ना क्लास होता है जिसमें ना इन दोनों ने ना एक दूसरे के फेस पे पंच किया होता है, और वो भी ना हाकी से कोटेड पंच होता है, वो हाकी का यूज़ करके, और हाकी के एनर्जी के कारण वहाँ पर जो इतना बड़ा डिस्चार्ज होता है ना उसके कारण पायरेट जो आइलैंड है वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है, और वहाँ पर जो छोटे मोटे पायरेट्स होते हैं ना वो तो हवा में उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों ना क्लैश के कारण है ना बहुत दूर जाके गिरते हैं, और गार्प पे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। गार्प पे यहाँ पर इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है कि वो ना वहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा होता है, ठीक है, क्योंकि गार्प ने कुजान को ट्रेनिंग दे रखी है और गार्प की पावर का हमें पता ही है। सो तो समझ सकते हैं कि कुजान का भी पंच कितना पावरफुल होगा, और कुजान भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, वो भी एक साइड में जाके गिरा हुआ होता है, लेकिन गार्प यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुका होता है क्योंकि उसके पेट में मैंने स्वॉर्ड घुसा रहता है जिसके कारण उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, और उसके बाद है ना वो अपने पावर्स का यूज़ करके ना कुजान जैसे बंदे से फाइट कर रहा है और भी ना फेस टू फेस। फिर हम देखते हैं जो हाजिनोसो आइलैंड है जिसको अपना पिज़ारो कंट्रोल करता है, ठीक है, वो है ना उस आइलैंड से एक है ना हैंड बनाता है, निकालता है, और वो बोलता है कि ना नेवी के शिप्स को ना मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उसके बाद मेरा भी नाम बनेगा। फिर वो नेवी के शिप की तरफ अपने हैंड को लेके जा रहा होता है, जिसको देख के ना अपना को भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने ना कूल को लूज़ करने लग जाता है। तो वहाँ पर है ना अपना गार्प उसको बोलता है कि तुम अपने ना हेड को शांत रखो, जो जस्टिस है वो कभी नहीं हारती है। फिर यहाँ पर जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है, और जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अपना जो गार्प है वो कैप्चर हो जाएगा और हमें देखने को मिलेगा कि जो कोबी है वो यहाँ से एक्सकेप कैसे करता है, क्योंकि एक्सकेप करने का ना कोई रास्ता बचा नहीं है, वो यहाँ से बचेगा कैसे ये देखने को मिलेगा। साथ में जो अगले आने वाले एपिसोड्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए ना बने रहना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना, और थैंक यू गाइस।